हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन फाइनाइट एलिमेंट मेथड। सो इस लेक्चर में हम मॉड्यूल थर्ड डिस्कस कर रहे हैं और दिस इज द 15th लेक्चर। और इस लेक्चर में देखेंगे हम आइसोपैरामेट्रिक फॉर्मूलेशन फॉर 1D एलिमेंट। ओके, सो दिस टू आवर टॉपिक्स आर कंप्लीटेड, वी आर डिस्कसिंग द थर्ड टॉपिक। ये सारा पार्ट डिस्कस हो चुका है और आज हम देखेंगे आइसोपैरामेट्रिक फॉर्मूलेशन फॉर 1D एलिमेंट। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल देखते हैं हम कि एक एलिमेंट है हमारे पास 1 से 2 और इस पे एक आर्बिट्रेरी एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम से x है। और नोड 1 और नोड 2 का जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो 25 और 50 दे रखा है, mm मान सकते हैं आप इसे। ओके, और हमें पॉइंट P का शेप फंक्शंस दे रखे हैं। अब हमें इसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमको 1 और 2 के लोकेशन साथ में P का लोकेशन पता था, Px पता था, और हमें उसका बेसिकली डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना था, U फाइंड आउट करना था। तो वो हमने शेप फंक्शन की हेल्प से फाइंड आउट किया था। तो आज हम देखते हैं इस लेक्चर में कि किस तरीके से हमें शेप फंक्शन दे रखे होते हैं तो इस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ओके, सो आइसोमेट्रिक फॉर्मूलेशन, ये न्यूमेरिकल को मैंने एंड में सॉल्व कर रखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, सो आइसोपैरामेट्रिक फॉर्मूलेशन, द टर्म आइसोपैरामेट्रिक मींस सेम पैरामीटर्स is derived from the use of same shape function to define the element geometric shape, that is coordinate, and displacement within the element। मतलब जो शेप फंक्शन एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स को और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को ही डिराइव करने के यूज आते हैं, उसी को हम आइसोपैरामेट्रिक फॉर्मूलेशन बोलते हैं। मतलब जैसे कि हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, n1 u1 प्लस n2 u2। ठीक है, आई जे लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सेम शेप फंक्शन को यूज कर रहे हैं टू फाइंड आउट दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, हमें नोड्स का कोऑर्डिनेट पता हो x1 x2, और हमें अगर वही शेप फंक्शन यूज कर रहे हैं हम n1 n2, देन दिस इज नोन एज आइसोपैरामेट्रिक फॉर्मूलेशन। ओके, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमें पता है ये जाई का फॉर्मूला हमने निकाला था सबसे पहले ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेशनशिप में, इंट्रोडक्शन टू शेप फंक्शन में ये फॉर्मूला हमने डिराइव करा था। इसको ही थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे। क्या किया, सबसे पहले ये -1 को मैं इधर ले गया और 2 को इसके नीचे ले आया। ठीक है, तो उससे मेरे पास ये वैल्यू आ गई और x2 माइनस x1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे यहाँ पे सिर्फ बचा x माइनस x1 बचा। ठीक है, अब इस x को रहने दिया और इस x1 को मैंने इस साइड ले आया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू जाई प्लस 1/2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस x1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि x2 और x1 में इसके कोफिशिएंट अलग अलग हो जाए। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो गया जाई प्लस 1/2 इंटू x2 माइनस, इस ये माइनस था यहाँ पे, तो जाई प्लस 1/2 इंटू x1 प्लस x1। ओके, तो ये x1 को मैं बाहर निकाल लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, x1 को बाहर निकाल दिया, x2 को एज इट इज रहने दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 1 माइनस जाई प्लस 1/2। और इसको और सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया बेसिकली 1 माइनस जाई बाई 2 x1 प्लस 1 प्लस जाई बाई 2 x2। तो बेसिकली हमें पता है कि 1 माइनस जाई बाई 2 और 1 प्लस जाई बाई 2 बेसिकली n1 और n2 ही हैं, हमारे शेप फंक्शंस ही हैं। तो x की वैल्यू आ गई n1 x1 प्लस n2 x2। तो दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, पिछली क्लास में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, सो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। और बेसिकली ये जो हमने एक्टिविटी करी है, ये हमने बेसिकली जो हमारा 2 डायमेंशन में हमने आइसोपैरामेट्रिक फॉर्मूलेशन फाइंड आउट करना है, उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। ओके, तो आगे वाले लेक्चर्स में आप जब हम पढ़ेंगे 2D फाइनाइट एलिमेंट मेथड, उसके अंदर ये यही प्रोसीजर रहेगा टू फाइंड आउट द आइसोपैरामेट्रिक फॉर्मूलेशन इन 2 डायमेंशन। ओके, सो वो क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास कि 1 और 2 एक नोड्स हैं इस एलिमेंट के, और इसका ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिस्टेंस जो है 25 और 50 है, और पॉइंट P के हमको दे रखा है शेप फंक्शन 0.8 0.2। अब हमें इसका डिस्टेंस पता करना है। ओके,
तो इसका कोऑर्डिनेट पता करना है या लोकेशन पता करनी, तो x इजिकल टू n1 x1 प्लस n2 x2, तो ये वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, इसको सॉल्व किया और हमारे पास वैल्यू आ गई 30 mm। ओके, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, यू कैन ट्राई एंड गिव इट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 नोड है, वन पे टेम्परेचर दे रखा है। अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है टेम्परेचर। ओके, अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे या फिर क्यू या फिर यू हम डिनोट करते थे डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है टेम्परेचर, तो कोई दिक्कत नहीं, मेथड सेम है, सिर्फ डिग्री ऑफ टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारा वो बदल गया है। ओके, तो 1 पे हमारा जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 पे हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम 1.150 और टोटल जो लेंथ है वो 200 दे रखी है। तो ये जो डायमेंशन दे रखा है लोकल में दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, कि आप x1 क्या लोगे, x2 क्या लोगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और उसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ओके, तो आप ये सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई फीडबैक हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू एवरीवन।